डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 18 यानी 18वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है इसका टाइटल है लेटर राइटिंग और इसमें हमको सिखाया जाएगा कि राइट अ फॉर्मल लेटर इन द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट। कि लेटर राइटिंग हम ये सीखेंगे कि किसी भी फॉर्मल लेटर को उसके एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में उसके लिखने की उम्मीद की जाती है उस फॉर्मेट में हम कैसे लिखें। यानी इस एक्टिविटी में हमको ये बताया जाएगा कि फॉर्मल लेटर के क्या फॉर्मेट होता है, कैसे उसको लिखा जाए। तो ये सब चीज़ें हमको इस एक्टिविटी में बताया जाने वाला है। आज के लेसन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी और इस एक्टिविटी में हमको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में हम सबसे पहले सेंडर्स नेम एड्रेस लिखेंगे, यानी हम ये लिखेंगे कि इस लेटर को भेजने वाला कौन है, उसका एड्रेस क्या है। फिर उसके बाद डेट लिखेंगे। फिर जिसको हम लेटर भेज रहे हैं या जिसको हम लेटर लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे। पहले लिखेंगे टू यानी किसको भेजा जा रहा है। फिर रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस यानी जिसको खत लिखा जा रहा है, जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका एड्रेस। डेजिग्नेशन, उसका क्या ओहदा है वो लिखेंगे, यानी वो कोई ऑफिसर है तो उसके ओहदे का नाम लिखेंगे कि ऑफिसर किस टाइप का है। कंपनी नेम, जहाँ पर वो काम करता है तो वहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखेंगे। फिर एड्रेस लिखेंगे। तो फॉर्मल लेटर में जो सेंडर है उसका नेम और एड्रेस भी लेफ़्ट साइड में लिखा जाएगा, डेट भी लेफ़्ट साइड में लिखी जाएंगी और जिसको भेजा जा रहा है तो उसका नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, ये सब डिटेल जितनी भी है तो ये भी लेफ़्ट साइड में लिखी जाएंगी। फॉर्मल लेटर का जो अगला पार्ट आता है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम जिस चीज़ के बारे में भी ये लेटर लिख रहे हैं तो उसको हम बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में, एक लाइन में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। यानी जिस चीज़ के बारे में भी हमारा ये लेटर है तो वो एक लाइन में लिख देंगे। आगे आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें जिसको हम लेटर लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से सॉल्यूशंस लिखना है। यानी यहाँ पे लिखा गया है डियर सर, रिस्पेक्टेड सर। तो इस तरह के हमको टाइटल यहाँ पे लिखने होंगे। जो सामने वाला जिसका जो भी टाइटल होगा तो उसका टाइटल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ये इस तरह के जो भी रहेंगे तो ये हम यहाँ पे लिखना होगा। बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर में हमको हमारा जो खत है, जो हमारा जो लेटर है तो उसके लिखना होगा। यहाँ पे लिखना होगा हमको कि राइट 2 to 3 पैराग्राफ इंक्लूडिंग द रीज़न बिहाइंड द लेटर टू कीप द लेटर कंसाइज विदाउट ड्रैगिंग टू मच। कि इस लेटर में हम 2 से 3 पैराग्राफ को सिर्फ शामिल करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि हम इस लेटर को क्यों लिख रहे हैं, रीज़न बताएंगे उसका, और लेटर को बहुत ही कंसाइज रखेंगे, बहुत ही ब्रीफ शॉर्ट रखेंगे और उसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे। फॉर्मल लेटर में इधर उधर की बातें नहीं होती है, बल्कि टू द पॉइंट बात करेंगे और जिस चीज़ के ताल्लुक से हम इस लेटर को लिख रहे हैं बिल्कुल वही पॉइंट इस बॉडी में लिखेंगे हम। थैंकिंग यू, आखिरी में हमको थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, इस तरह के वर्ड्स लिखना है। और आखिरी में हम अपना नेम, यानी जो लेटर लिखने वाला है वो अपना नेम लिखेंगे और सिग्नेचर लिखेंगे और जो दूसरी डिटेल होंगी तो वो भी यहीं पर लिखेंगे। तो अभी हमको बताया गया है कि एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखना होता है उसे। अब आगे हमको प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी जा रही है और जो पहली एक्टिविटी है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन टू ग्रांट कंसेशन इन फीस। के आप अपने इंस्टीट्यूशन के हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आप उनसे फ़ीस में, कंसेशन फ़ीस में छूट की रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में मैंने अपना नाम लिखा है, फिर ABC नगर अपना एड्रेस लिखने का है हमको, यहाँ पे मोहल्ला जो भी आपका वो लिखने का है। मलकापुर मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको अपनी सिटी का नाम लिखने का है। डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, आपको यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने का है। फिर डेट नीचे लिखी गई है तो डेट में आप जिस डेट में भी इस लेटर को लिखेंगे उस डेट का लिखने का है। फिर लिखेंगे टू और द हेड मास्टर ABC स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मलकापुर बुल्ढाना। तो हेड मास्टर लिखेंगे आप और उसके बाद में नीचे आप लिखेंगे स्कूल का नेम, जिस सिटी में, जिस टाउन में स्कूल है उसका नाम लिखेंगे मलकापुर की जगह, और बुल्ढाना में आप लिखेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। आगे हमने लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम ब्रीफ में, शॉर्ट में हमारी पूरी एप्लीकेशन के लिखने का रीज़न लिख देंगे और हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फीस, कि एप्लीकेशन है फीस में छूट के लिए। अब आगे हम लिख रहे हैं कि डियर सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। कि सर मैं आपको ये कहने की विनती कर रहा हूँ, ये कहने की गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी स्कूल के 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। एंड आई ऑलवेज पेड द कंप्लीट स्कूल फीस एवरी ईयर, और मैंने हर साल अपने स्कूल की फ़ीस कम्प्लीटली पे की थी, हमेशा पूरी अदा की थी।
बट लास्ट ईयर माई फादर्स बिजनेस गॉट इफेक्टेड अ लॉट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। लेकिन पिछले साल मेरे फादर का जो बिजनेस था तो वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा उस पर असर हुआ है। एंड आई शैल नॉट बी एबल टू पे द कंप्लीट फीस दिस ईयर। और इस साल मैं अपनी कंप्लीट फीस अदा नहीं कर पाऊँगा, पे नहीं कर पाऊँगा। देयरफॉर आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली ग्रांट मी द फीस कंसेशन। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ कि मुझको इस साल फीस कंसेशन दी जाए, यानी फीस में छूट दी जाए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू। मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा। तो ये हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा और अपने इस बॉडी ऑफ लेटर में हमने कम्प्लीटली अपना जो भी बात हमको कहनी थी वो पूरी कह दी। और आखिरी में हम लिख रहे हैं कि थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली जुबैर मोहसिन, क्लास 10th, रोल नंबर 17। यहाँ पे हमने आखिरी में लिखा है कि थैंकिंग यू, फिर हम अपना नाम लिखेंगे, जो भी स्टूडेंट है वो अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास का नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और इसके अलावा और कोई दूसरी डिटेल है तो वो भी लिखेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या इस तरह का और कोई डिटेल होंगी तो उसको भी यहाँ पे हमको लिखना होगा, ताकि जो एप्लीकेंट है यानी जो एप्लीकेशन लिखने वाला है तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे रहे और सामने वाले को, जो रिसीवर है, तो उसको पूरा तरीके से मालूम रहे कि ये लेटर लिखने वाला कौन है। इस लेसन की जो दूसरी एक्टिविटी है वो है सॉल्व एक्टिविटी डेमो। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राधे और रश्मि अपीलिंग टू हिम और हर टू सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल विदाउट क्रैकर्स एंड स्टॉप एयर पोल्यूशन। कि आपको एक लेटर लिखना है आपके फ्रेंड राधे या रश्मि को, जिसमें आप उससे अपील करेंगे कि दिवाली का त्यौहार बग़ैर पटाखों के मनाया जाए ताकि एयर पोल्यूशन को रोक सके। तो इस एक्टिविटी में जो लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो हमारा जो ब्रिज कोर्स की PDF है तो उसमें ये ऑलरेडी लेटर दिया गया है। अब मैं बस उसी लेटर को आपको पढ़कर सुना दूंगा और उसके एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो यहाँ पे जो लेटर देख रहे हैं आप, ये हमारे PDF में पहले से ही अवेलेबल है और लेटर में हम देख रहे हैं कि जो सेंडर है उसका नेम, एड्रेस और जो रिसीवर है तो उसका नेम और एड्रेस ये लेफ़्ट साइड में लिखा गया है। और इसमें जो लेटर लिखने वाला है वो है राधे जाधव और इनका एड्रेस है कि B651 राम अपार्टमेंट्स, CA रोड, नागपुर। और ये लेटर लिखा गया है 17 जून 2021 को और ये लेटर लिखा गया था द चीफ ऑफिसर पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिस नागपुर को। इस लेटर के जो सब्जेक्ट है वह कैंपेन फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली विदाउट क्रैकर्स। ये अभियान दिवाली को बगैर पटाखों के सेलिब्रेट करने के लिए। डियर सर, दिस लेटर इज with a humble request to organize an awareness campaign among the general public for celebrating Diwali festival without crackers in order to stop air pollution। के रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ये लेटर एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ में है ताकि एक जागरूकता अभियान, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए आम लोगों के दरमियान, ताकि दिवाली के सेलिब्रेशन, दिवाली के फेस्टिवल को बग़ैर पटाखों के मनाया जाए एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। वी नीड टू मेक जनरल पब्लिक अवेयर दैट सेलिब्रेटिंग दिवाली विदाउट क्रैकर्स डज नॉट रूइन द फेस्टिवल ऑफ लाइट। हमको आम लोग को इस बात के लिए अवेयर करना है, जागरूक करना है कि दिवाली का त्यौहार बग़ैर पटाखों के मनाने से जो रोशनी का त्यौहार बर्बाद नहीं होता है। इट विल एक्चुअली spare citizens from lethal doses of toxic substance that are not measured in routine pollution checks such as mercury, lead and aluminum। बल्कि इसके वजह से बहुत सारे सिटीजन, बहुत सारे नागरिक बच जाएंगे उस जहरीले सब्सटेंस के जानलेवा डोजेस से, जो कि रूटीन के पॉल्यूशन चेक में मेजर नहीं होते, नापे नहीं जाते हैं, जैसे कि मरकरी, लेड और एल्यूमिनियम। यानी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, जानलेवा होते हैं, लेकिन जो रूटीन पॉल्यूशन चेक्स होते हैं तो उसके अंदर उनको नापा नहीं जाता, उनको मेजर नहीं किया जाता। और वो टॉक्सिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं, तो मरकरी, लेड और एल्यूमिनियम है। तो इनके फैलाव को हम रोक सकते हैं अगर हम आम पब्लिक को अवेयर करें, जागरूक करें। The Pollution Board needs to conduct a thorough campaigning by displaying the information about the harm caused by firecrackers much more aggressively। जो पॉल्यूशन बोर्ड है तो उसको ज़रूरत है कि वो एक थॉरो कैंपेन कंडक्ट करे, ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करके
या उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करके जो कि फायर क्रैकर्स के वजह से हार्म होते हैं, नुकसान होता है, यानी फायर क्रैकर्स के वजह से, पटाखों की वजह से जो भी नुकसान होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाए और ज़्यादा एग्रेसिव होकर। Stringent measures are required to be taken by board for controlling the burning due to crackers, which can only be done by putting a ban on bursting crackers and cautioning people against burning of crackers. और ज़्यादा सख्त मेजर्स लिए जाने चाहिए बोर्ड के जानिब से, बोर्ड की तरफ से, ताकि आग या इस तरह के जलने के जो हादसे होते हैं, वाक़े होते हैं, तो उसको कंट्रोल किया जाए पटाखों की वजह से, और जो कि पटाखों पर बैन करने के ज़रिए ही हो सकता है और लोगों को कॉशन किया जा सकता है जो पटाखे जलाने की वजह से होता है। यानी हमें पटाखों पर बैन लगाना है और लोगों को अवेयर भी करना है कि पटाखों के वजह से जो आग जलने के वाक़यात हो जाते हैं, हादसे होते हैं, तो उसके ऊपर सख्त कदम ली जानी चाहिए। तो ये जो लेटर था तो हमको पहले से हमारे PDF में लिखा गया था, पहले से हमारे PDF में अवेलेबल था, कोर्स में अवेलेबल था, और इसको जो लिखने वाले हैं तो वो है राधे जाधव। अब आगे की जो एक्टिविटी है उसमें हमको कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इशू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द लिविंग सर्टिफिकेट, कि आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लिविंग सर्टिफिकेट की एक डुप्लीकेट कॉपी इशू करे। यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आपको नीचे आई हुई इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। तो एप्लीकेंट के नेम है रिया या रितेश पाटिल, स्कूल का नेम है श्री राजेंद्र हाई स्कूल महलनगर, और क्लास 10th है, डिवीज़न B है, और रजिस्टर नंबर है इनका 10011। और रीज़न ये किस लिए लिख रहे हैं कि क्वालिफाइड फॉर अब्रॉड स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, के ये डुप्लीकेट TC इशू करने की रिक्वेस्ट इसलिए की जा रही है क्योंकि जो अप्लीकेंट है तो वो एक अब्रॉड विदेश की स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो चुका है और उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अब यहाँ पे हमने एप्लीकेशन लिखी है और एप्लीकेशन में हमने रिया पाटिल के नाम से लिखी है, और जो एप्लीकेंट है तो उनका नेम और एड्रेस हमने लेफ़्ट साइड में लिखा है ऊपर की तरफ। तो रिया पाटिल ABC नगर नागपुर, और डेट है 8/5/2022, और जिनको लिखा जा रहा है तो वो है हेडमास्टर श्री राजेंद्र हाई स्कूल महल नागपुर। ये हेडमास्टर को लिखा गया श्री राजेंद्र हाई स्कूल के जो महल नागपुर में है। इस एप्लीकेशन के सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर इशूइंग अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट, यानी एप्लीकेशन है लिविंग सर्टिफिकेट के डुप्लीकेट कॉपी को इशू करने के लिए। इसमें हम लिख रहे हैं कि डियर सर, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव क्वालिफाइड फॉर एन अब्रॉड स्कॉलरशिप, कि सर मैं आपको ये एप्लीकेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इन्फॉर्म कर सकूँ कि मैं एक अब्रॉड स्कॉलरशिप, एक विदेश की स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई हो गया हूँ, एंड आई हैव टू सबमिट फ्यू डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, और मुझको वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, एंड आई विल नीड अ लिविंग सर्टिफिकेट फॉर दैट, और मुझे उसके लिए एक लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। Therefore, I am requesting you to kindly issue a duplicate copy of the living certificate, और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझको अपने लिविंग सर्टिफिकेट की एक डुप्लीकेट कॉपी भी इशू की जाए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज फॉर दैट, और मैं इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा। और यहाँ पे हमने एप्लीकेंट का नाम लिखा है कि रिया पाटिल, और उनके क्लास है क्लास 10 डिवीज़न B है, और रजिस्टर नंबर 10011 है। इस एक्टिविटी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कंप्लेंट लेटर, यानी हमें एक कंप्लेंट लेटर लिखना है, और इसमें हमसे कहा जा रहा है कि राइट अ कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी, कि आपको आपके लोकेलिटी में, आपके एरिए में इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में कंप्लेंट लेटर लिखना है। यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे आए हुए पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है या उसको यूज़ करना है। तो पहला पॉइंट है कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है तो उसका ड्यूरेशन लिखना है कि कितनी देर से हो रहा है, इट्स इम्पैक्ट, उसका असर क्या हो रहा है, और रिक्वेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और आपको रिक्वेस्ट करना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे हम जो कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं उसमें हम भेजने वालों के सेंडर के जो नेम या एड्रेस है तो उसको लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, डेट भी लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, और जिसको भेजा जा रहा है तो उसको भी लेफ़्ट साइड में लिखा जाएगा। तो रेजिडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलोनी मलकापुर बुल्ढाना, यानी मॉडर्न कॉलोनी के रेजिडेंट्स इसको लिख रहे हैं, और
5/2022 को इस लेटर को लिखा गया है और ये भेजा जा रहा है हेड ऑफिसर को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मलकापुर को। इस लेटर के सब्जेक्ट है कंप्लेन अबाउट द इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन मॉडर्न कॉलोनी, के मॉडर्न कॉलोनी में इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में कंप्लेन के लिए। रिस्पेक्टेड सर, वी आर राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट द इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन मॉडर्न कॉलोनी, के रिस्पेक्टेड सर, हम इस लेटर को लिख रहे हैं मॉडर्न कॉलोनी में इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में कंप्लेन करने के लिए। सर, सिंस लास्ट 1 वीक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ वेरी इरेगुलर इन आवर एरिया, कि सर हमारे एरिए में पिछले 1 हफ्ते से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत ज़्यादा इरेगुलर है। तो यहाँ पे हमने ड्यूरेशन लिख दिया इसका, एंड द सप्लाई इज़ बीइंग कट इन द इवनिंग टाइम, और जो सप्लाई है तो वो हमेशा रात के टाइम, शाम के टाइम ही कट कर दिया जा रहा है। व्हेन वी नीड द इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट, जबकि हमको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द वीमेन नीड द इलेक्ट्रिसिटी इन इवनिंग बिकॉज दे कुक द फूड एट दैट टाइम, औरतों को उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो उसी वक्त खाना बनाती है। द चिल्ड्रन स्टडी एट इवनिंग, और जो बच्चे हैं तो वो शाम के वक्त पढ़ते हैं। एंड द अदर्स नीड टू फिनिश देयर रिमेनिंग वर्क ऑफ द डे, और दूसरों को उसकी ज़रूरत इसलिए होती है ताकि अपने दिन के बाकी के काम को ख़त्म कर सकें। बट एवरी वंस वर्क इज़ गेटिंग इफेक्टेड ड्यू टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हर एक का काम इसके वजह से इफेक्ट हो रहा है, इसके वजह से उस पर असर आ रहा है इरेगुलर सप्लाई की वजह से। सो देयरफॉर वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली कंसीडर आवर कंप्लेन, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी इस कंप्लेन को कंसीडर किया जाए एंड प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी इन दोज आवर्स, और हमको उस घंटों में यानी शाम के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाए। वी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, तो हम इसके लिए आपके बहुत ज़्यादा आभारी होंगे, थैंकिंग यू। और हम आखिरी में उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उनको धन्यवाद कहेंगे और लिखेंगे कि रेजिडेंट ऑफ मॉडर्न कॉलोनी मलकापुर, और आखिरी में हम लिखेंगे कि जो लेटर लिखने वाले वो रेजिडेंट ऑफ मॉडर्न कॉलोनी है, मलकापुर के है। तो आपको भी इस तरह आप चाहे तो इस एड्रेस की जगह पे आप अपने सिटी, आपके मोहल्ले का नाम डाल सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्सटेंशन एक्टिविटी। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद। आपको एक लेटर लिखना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद को, टू कंप्लेन अबाउट द इनकन्वीनियंस कॉज बाय द प्रोलॉन्ग रोड रिपेयर वर्क गोइंग ऑन इन योर एरिया, जिसमें आपको कंप्लेन करना है उस इनकन्वीनियंस के लिए, उस कन्वीनियंस की जो कि एक लंबे समय से चल रहे रोड रिपेयर वर्क की वजह से आपके एरिया में हो रहा है। यानी आपको जो भी परेशानी हो रही है, एक लंबे समय से एक रोड को रिपेयर किया जा रहा है और उसके वजह से जो परेशानी हो रही है तो उसके बारे में आपको कंप्लेन लिखना है। तो आप लिखेंगे कि रेजिडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद, आप मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद के रेजिडेंट है और ये लेटर आप लिख रहे हैं। इसकी डेट है 8/5/2022 और इसको लिखा जा रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद को। इसका सब्जेक्ट है कि कंप्लेन अबाउट प्रोलॉन्ग्ड रोड रिपेयर वर्क इन मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद, जिसमें आप कंप्लेन कर रहे हैं कि रोड रिपेयर वर्क जो बहुत लंबे समय से चल रहा है उसके बारे में मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद में। आगे हम लिख रहे हैं कि रिस्पेक्टेड सर, वी द रेजिडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद वुड लाइक टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस दैट इन आवर एरिया रोड नंबर 6 इज अंडर रिपेयर सिंस लास्ट 2 वीक एंड द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। कि रिस्पेक्टेड, हम मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद के रेजिडेंट्स आपकी नोटिस में ये चीज़ लाना चाहते हैं कि हमारे एरिया में रोड नंबर 6 अंडर रिपेयर है, अभी तक उसका काम चल रहा है पिछले 2 हफ्तों से और काम अभी भी शुरू है। सर, रोड नंबर 6 इज़ द मेन रोड फॉर आवर एरिया, कि सर रोड नंबर 6 हमारे एरिया का मेन रोड है एंड द प्रोलॉन्ग्ड रोड रिपेयर वर्क इज़ कॉजिंग इनकन्वीनियंस फॉर द रेजिडेंट्स, और जो लंबे समय से चलने वाला रोड का रिपेयर वर्क है तो वो रेजिडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ कर रहा है। एंड एज द मानसून इज़ कमिंग वेरी सून, और मानसून जैसे कि बहुत जल्द ही आने वाला है, सिचुएशन विल गेट वर्स इफ़ द रोड रिपेयर वर्क इज़ इन फिनिश्ड, और जो सिचुएशन है तो वो और ज़्यादा बुरी हो जाएंगी अगर रोड रिपेयर वर्क को कंप्लीट नहीं किया गया, फिनिश नहीं किया गया, क्योंकि बारिश हो जाएंगी, बारिश की वजह से और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी लोगों को। सो वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली फिनिश अप द वर्क एट द अर्लीस्ट, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो रोड रिपेयर वर्क है तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए।
आखिरी में हम लिखेंगे थैंकिंग यू रेजिडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद, मॉडर्न कॉलोनी के रहवासी, मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद। तो यहाँ पे हमने कंप्लेन लिखी और कंप्लेन का आपने देखा कि फॉर्मेट क्या था। तो इस तरह इस एक्टिविटी में हमने यही सीखा है कि जितने भी फॉर्मल लेटर होते हैं तो उसमें जो सेंडर होता है, जो एप्लीकेंट या लेटर लिखने वाला होता है, तो उसका नेम एड्रेस लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद डेट लिखी जाती है, फिर सेंडर का नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस वो सब उसके बाद में लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर बॉडी ऑफ लेटर होती है और आखिरी में हम अपना डिटेल लिखते हैं, सेंडर अपना डिटेल लिखता है। तो आज की एक्टिविटी में हमको बताया गया था कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे एक फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने आज के लेसन में आई हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको समझाऊंगा और जितने भी क्वेश्चंस आए थे तो उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।